राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी का चमत्कार तुमसे दूर नहीं। श्री धाम वृंदावन में यमुना तट पर प्राचीन कालीदह के पास वृक्ष और लताओं से परिपूर्ण रमणीक स्थान के बीच एक वयोवृद्ध परम तेजस्वी महात्मा रहते थे। वस्त्रों के नाम पर केवल शरीर को ढकने लायक एक वस्त्र था। गले में तुलसी की माला और हाथ में जप माला लिए घंटों भगवान का स्मरण करते। वे कौन थे, कहाँ से आए थे, ये किसी को नहीं पता था। सब उन्हें सिद्ध बाबा कहकर पुकारते। बिहारी जी के मंदिर में नित्य दर्शन करने आते। यद्यपि शरीर वृद्ध था, फिर भी दर्शनों की प्यास उन्हें मंदिर तक खींच ही लाती। बिहारी जी के श्री विग्रह के समक्ष पता नहीं मन ही मन क्या सोचते और ओठों से धीमे धीमे क्या बोलते, मगर उनकी आंखें की चमक अंतर की विशुद्ध भक्ति के दर्शन करा देती। ऐसे ही एक दिन गोधूली की बेला में बिहारी जी की छवि को हृदय में धारण किए वे जप कर रहे थे। सहसा उनका मन अतीत की गलियों में जा रमा। रामा, ओ रामा, देख आचार्य जी पढ़ाने के लिए आए हैं, जल्दी किताबें ले आ। माँ की ऊंची आवाज भी रामा के खेल को नहीं बिगाड़ सकी। वह पूर्ववत गोटी खेलता रहा। सुनता नहीं, कब से चिल्ला रही हूँ। हे भगवान, चक्रवर्ती ब्राह्मणों के कुल को कलंकित करेगा ये। गुस्से में माँ ने रामा के कान उमेट दिए। उसे घसीटते हुए नीचे लाकर आचार्य के सामने बिठाया तो क्या उल्टे पटक दिया। आचार्य जी कभी कान मलते रामा को देखते तो कभी गुस्से में भरी माँ को देखकर गहरी सांस छोड़ते। रामा की माँ, ये तो रोज की बात हो गई है। तुम्हारे पुत्र को तो साक्षात सरस्वती माँ भी नहीं पढ़ा सकती। मेरे बस का रोग नहीं है, ऐसा मत कहिए महाराज। इसे आप नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा। मेरे जीवन का यही एकमात्र सहारा है। माँ के आंसू बह निकले। यह रामा कोई और नहीं था, यही वयोवृद्ध थे जो अपने बीते दिनों को याद कर रहे थे। इसी तरह रामा की शिक्षा चल रही थी। समय बीतता गया। रामा ने यौवन में पदार्पण किया। चूंकि ब्राह्मण था, इसलिए कहीं न कहीं भोजन के लिए नित आमंत्रण रहता ही था। रामा के पिता बड़े विद्वान थे। उनके असमय निधन के पश्चात रामा की माँ को अन्न वस्त्र के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा। पति के यजमान धनी थे, इसलिए विशेष आर्थिक संकट उपस्थित नहीं हुआ। पति की ख्याति को देखने वाली माता की आंखों में पुत्र को भी विद्वान देखने के स्वप्न थे। लेकिन समय का फेर तो देखिए। रामा का अक्षर ज्ञान शून्य ही रहा। उसकी बुद्धि तो जैसे जड़ता का प्रमाण बन गई। बस खाना और मस्त रहना यही काम था। माँ देखती और दिन भर रोती। एक दिन रामा को कहीं भोजन का निमंत्रण मिला। वहां पहुंचकर खूब पेट भर खाया। थोड़े विश्राम के बाद जब निमंत्रणकर्ता ने रामा से भगवान श्री कृष्ण की कोई कथा सुनाने का अनुरोध किया तो रामा बड़े चक्कर में पड़ा। उसे तो यही पता था कि निमंत्रण में सिर्फ भोजन करना और दक्षिणा लेना होता है। अब कथा कहनी होगी, ये तो मालूम ही नहीं था। बार बार आग्रह किए जाने पर भी वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने कहा, ये तो भोजन का भट्ट ब्राह्मण है, कथा से इसका क्या वास्ता। और सभी उसका मजाक उड़ाकर हंसी उड़ाने लगे। इसे तो भोजन कराओ और दक्षिणा देकर चलता करो। कहाँ कथा के फेर में पड़े हो। इतना उपहास, इतना अपमान। रामा वहां से उठकर जो भागा तो घर आकर भीतर किवाड़ बंद कर घंटों रोता रहा। बड़ी मुश्किल से माँ दरवाजा खुलवा पाई। सारी बात पता चलने पर दुखी स्वर में कहा, बेटा मैं क्या करूं, तूने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। तेरे पिता तुझे कुल दीपक बनाना चाहते थे, लेकिन तुमने तो उनके कुल को ही डुबो दिया। माँ के शब्द उसकी व्याकुलता को बढ़ा गए। रात्रि के गहरे अंधकार में उसने घर छोड़ दिया और कृष्ण कथा को जानने के लिए वृंदावन का रुख किया।
यहाँ पहुंचकर इधर उधर भटकता रहा। कहीं कोई प्रसाद मिलता तो खा लेता। इधर रामा की माँ की मृत्यु हो गई। सूचना मिली, वह घर लौटकर सारे संस्कार पूर्ण कर वह पुनः वृंदावन आ गया। बहुत दिन बीत गए परंतु लक्ष्य की पूर्ति न हो सकी। मन की व्याकुलता इतनी बढ़ी कि आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। कल सुबह ही यमुना जी में कूदकर प्राण दे दूंगा। इस सोच के चलते रात को नींद भी नहीं आई। बड़े सवेरे मुंह अंधेरे ही रामा यमुना जी के समीप पहुंचा। अभी पानी में उतरा ही था कि कानों में भजन के सुंदर स्वर पड़े। इधर उधर देखा तो एक संत वहीं स्नान कर रहे थे। मन को उधर से हटाकर अपने संकल्प को पुनः जागृत कर वह पानी में उतर गया। आगे थोड़ा और आगे पानी की गहराई का अनुभव होने लगा। साथ ही भजन के स्वर अधिक तीव्रता से सुनाई पड़ने लगे। इससे पूर्व वह कुछ सोच पाता, पानी में उसके पांव उखड़े और वह गहरी डुबकी लगा गया। एक डुबकी, फिर दूसरी, इसके बाद वह चेतना शून्य हो गया। कुछ देर बाद जब आंखें खुली तो लगा शायद किसी दूसरे लोक में पहुंच गया है, लेकिन कानों में भजन के वही स्वर गूंज रहे थे। शरीर हिलने डुलने की स्थिति में नहीं था। फिर भी उसने सिर घुमाकर देखा तो वही संत सामने बैठे बिहारी जी का बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे। 2-3 दिन में जब चित्त स्वस्थ हुआ तब उन संत ने पूछा, भैया बताओ तो आत्महत्या करने से भला क्या होता? भगवान ने जीवन दिया है तो इसका उपयोग सत्कार्यों में करो। रामा ने रोते रोते सारी कहानी सुनाई। बाबा ने कहा, देख तू वृंदावन आया है और अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन करने भी नहीं गया। बता सफलता कैसे मिलेगी? पहले बिहारी जी से मिल, फिर देख तेरी इच्छा कैसे पूरी होती है। उस दिन के बाद रामा नित्य ही बिहारी जी के दर्शन करने जाने लगा। बाद में उन्हीं संत से उसने दीक्षा और वेश लिया और उन्होंने उसे भक्ति के रागानुराग के पथ के संस्कार दिए। उन्हीं से रामा ने कृष्ण कथा का कर्म सीखा और भगवान को पाने की धुन में भजन की रीति को भी आत्मसात किया। वही रामा आज सिद्ध बाबा कहलाते हैं। आज अतीत की गलियों में घूमकर उनका मन कुछ विचित्र सा हो गया। जपमाला एक और रखकर वह सोचने लगा कि बिहारी जी जब तक दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं यमपुरी के लिए नहीं जाऊंगा। निश्चय करके उसी क्षण से उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। पिछले कुछ समय से बाबा को भली भांति दिखाई नहीं देता था। उस पर अनशन और निरंतर अश्रु प्रवाह ने उनकी दृष्टि को और भी कमजोर बना दिया। सिर्फ छाया भर दिखती, लेकिन व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती थी। इसी तरह 3 दिन बीत गए। ब्रजवासियों को पता चला तो वे दौड़े आए। बाबा से अनशन समाप्त करने की प्रार्थना की, लेकिन बाबा ने अनसुनी कर दी। 5वें दिन दोपहर के समय एक ब्रज बालक ने कुटिया के भीतर आकर बाबा से पूछा, बाबा प्रसाद पाए ले? मेरी मैया ने मोकू भेजो है प्रसाद लेके। बाबा ने इशारे से मना कर दिया। बालक के बार बार कहने पर बाबा ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, आखन ते दिखे नाए, इसलिए मांगवे नहीं जाऊं। फिर इसे क्यों नहीं खाते? बाबा मौन रहे। अच्छा, आखन ते दिखेगो तो प्रसाद खाए लोगे? बाबा ने मौन स्वीकृति दे दी। देख मेरी मैया ने एक आंजन दियो है, जाए तेरी आंख में लगाए देऊं तो को दिखन लगेगो। इतना कहकर उस बालक ने जैसे ही आंखों में कुछ लगाकर उन्हें स्पर्श किया, बाबा की आंखों में रोशनी लौट आई। ज्यों ही सामने देखा तो उस सांवले किशोर की सुंदर छवि को देखते ही रह गए। उस किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों आज बिहारी जी के दर्शन को नाए जाऊंगो? वह तुम ते दूर थोड़े ही हैं, जाए बात समझ ले। इसके बाद वह खिलखिलाकर हंसा और अंतर्ध्यान हो गया। बाबा को मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। जीवन का लक्ष्य
पूर्ण हुआ और वे उसी क्षण निकुंज लीला में प्रवेश कर गए। तो भक्तों, हमारे श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल जी तो नित्य चमत्कार से पूर्ण लीलाएं करते ही रहते हैं। उनकी ऐसे ही लीलाओं को सुनने के लिए, कहानी को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।